बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले वीडियो में अभ्यास 7B। ये जो अभ्यास 7B है इसके 3 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि क्या है। देखिए, जो प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, ये किताब में दिया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो युगपत समीकरणों पर आधारित जो इबारती प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। तो इबारती प्रश्न ये भी दिया हुआ है। ये जो प्रश्न नंबर 4 है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। ठीक है, तो इकाई दहाई के अंक से संबंधित दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। वो संख्या बताइए, हमें वो संख्या निकालनी है। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जब इस तरह का मामला हो जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक की बात हो या 2 अंकों की संख्या निकालनी हो, तो इसमें आप दहाई का अंक और इकाई का अंक मान लेंगे। तो हमने माना दहाई का अंक बराबर कोई अक्षर मान लिया, x मान लिया। इकाई का अंक हमने मान लिया y है। तो दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। अतः संख्या क्या बनेगी? ये जो दहाई का अंक होता है इसको 10 से गुणा कर दीजिए, 10x, और उसमें इकाई के अंक को जोड़ दीजिए। तो ये 2 अंकों की संख्या इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में दी हुई जो पहली कंडीशन है या पहली शर्त है वो क्या दी हुई है, जरा अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ करके समीकरण बनाने का प्रयास करिए। कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन यह होता है कि हम लोग धैर्य नहीं करते हैं। पूरा सेंटेंस जो है एक साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। आप एक एक शब्द अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते जाइए और देखिए समीकरण बहुत आसानी से बन जाएगी। देखिए क्या लिखा है। लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक। क्या लिखा है? दहाई का अंक। तो दहाई का हमने अंक लिख लिया x। फिर आगे पढ़िए, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो इकाई के अंक से, इकाई का अंक मतलब y, उससे 5 कम है तो माइनस का 5। बस बन गया। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो बीच में हमने बराबर लगा दिया। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो ये एक समीकरण बन गई। इसको हमने फर्स्ट लिखा। देखिए x बराबर है, हम चाहें तो y को इधर भी ला सकते हैं और इससे हल कर सकते हैं, लेकिन जब x बराबर निकल आया है तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर देंगे। इसको x का मान उठा करके समीकरण सेकंड में रख देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमने इसको उस तरह की समीकरण के रूप में नहीं बनाया है कि y को इधर ले आए और संख्याओं को उधर कर दें। तो ऐसे ही रहने दो, आसान रहेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िएगा अच्छे से। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या क्या बनेगी? हम लिख सकते हैं नई संख्या, जैसे अंकों के स्थान बदल दिया जाए, x की जगह y हो जाए, y की जगह x हो जाए, तो हम लिखेंगे नई संख्या क्या होगी? 10y प्लस x। पढ़िएगा, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से, पहली संख्या क्या थी? ये वाली 10x प्लस y, इसके 2 गुने से, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। फिर से समझिए, इसके 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, 7 अधिक हो जाएगी। ठीक है, बीच में बराबर का निशान लगा दीजिए। तो इस प्रकार से इसको हल करने पर हमें दूसरी समीकरण मिल जाएगी। देखिए 10y प्लस x बराबर, उसे ब्रैकेट खोलिए, 20x प्लस 2y प्लस 7। अक्षरों को इधर ले आओ, जो भी ये चर हैं वो उनको उधर ले आओ। क्या लिखेंगे? देखिए 10y प्लस x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 7। तो x और माइनस का 20x ये बच गया, माइनस का 19x हो गया। ये घट गया एक दूसरे से, ये हो गया माइनस का 19x। ये 10y है, माइनस के 2y है, तो प्लस का 8y बचा, प्लस का 8y बराबर 7। ये हमने मान लिया समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से मान उठाइए और सेकेंड में रख दीजिए। हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान, समीकरण
सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रख दीजिए। देखिएगा क्या बनेगा, -19 और x की जगह पर आप लिख देंगे y-5, y-5, ठीक है, और +8y = 7। माइनस से ब्रैकेट खोलिए, माइनस का 19y माइनस माइनस की गुणा प्लस के प्लस हो गया, 19 बचे 95, ये हो गया +8y = 7। तो माइनस का 19y प्लस का 8y, ये हुआ माइनस का 11y प्लस का 95 = 7, ठीक है। 95 उधर ले जाओ, -11y = 7 माइनस 95, माइनस का 11y = 7 में से 95 घट गया, ये बचा माइनस का 88, ठीक है। माइनस और माइनस कट गया, y बराबर आ गया 88/11, 11 कम 11, 11 88 कट गया, y बराबर आ गया 8, ठीक है। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, x का मान आसानी से निकल आएगा। हम लिख देंगे y का मान किस में रख दें, समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो ये जो समीकरण फर्स्ट है, ये देखो क्या है, x बराबर y-5, तो x बराबर y-5, इसका मतलब 8 - 5, 8 में से 5 गया, 3 बचा, x बराबर आया 3। तो दहाई का अंक हो गया 3, इकाई का अंक हो गया 8, तो 3 और 8 38 हो गई संख्या। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए संख्या बराबर ये आ गया 10x मतलब 10 × 3 + y मतलब 8, यहाँ से तो 10 × 30 + 8 = 38, ये दो अंकों की संख्या हो गई, यही हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 5, ये जो पांचवा प्रश्न है ये उसी प्रकार का है, देखते हैं। इसमें कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, संख्या बताइए। हमें दो अंकों की संख्या निकालनी है, तो फिर हम वही करेंगे, दहाई का अंक निकालेंगे, मानेंगे दहाई का अंक बराबर x मान लिया, ठीक है, माना लिख दें, माना दहाई का अंक x, और इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक क्या मान लें, y मान लें, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। अतः संख्या क्या बनेगी, जब दो अंकों की संख्या होती है तो क्या बनेगी, ये बनेगी 10x + y, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, सवाल में दो कंडीशन दी होती हैं, उसके हिसाब से दो समीकरणें बन जाती हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, पहली चीज़, दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। दहाई का अंक मतलब x, इकाई के अंक का दूना है, इकाई का अंक मतलब y, इसका दूना है मतलब 2 गुना है, तो हमने बराबर का निशान लगा दिया, x बराबर 2y। दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना अर्थात 2 गुना है, तो ये बन गई समीकरण फर्स्ट, x बराबर निकला है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, इसका मतलब क्या हो गई संख्या, 10y + x हो गई। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो नई संख्या पहले से, तो ये जो अंकों के स्थान बदल देने पर नई संख्या बनी, ये पहले से 36 कम हो जाएगी, मतलब पहले वाली संख्या से 36 कम हो जाएगी, ऐसा लिखा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हमको दूसरे समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसको हल करते हैं, तो देखिए 10y + x बराबर 10x + y - 36, सारे अक्षर इधर उठा लाओ, 10y + x - 10x - y बराबर -36, ठीक है। अब देखिए x और माइनस का 10x कितना हो गया, -9x, प्लस का 10y माइनस का 1y, ये हो गया प्लस का 9y बराबर -36, ठीक है। अब इधर से आप माइनस का 9 कामन ले लीजिए, कामन लेने पर वो कट सकता है, इसलिए हमने कामन ले लिया। कामन कितना ले लीजिए, -9, -9 जब आप कामन लेंगे तो इधर बचेगा, -9 चला गया, x बचा, x हमने लिख दिया। और ये जो अगला निशान प्लस का है, माइनस का चिन्ह कामन लेने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये y बचेगा, 9 कामन चला गया, माइनस में हो गया, बराबर इधर है -36,
माइनस माइनस कट गया, 9 इसके नीचे आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 36/9, 9 चौक 36 कट गया। ठीक, x माइनस वाई बराबर आया 4। ये समीकरण हो गई सेकेंड। ठीक है, तो ये जो समीकरण x है यहाँ से ये समीकरण फर्स्ट है, यहाँ से x बराबर जो मान था वो उठा करके आप समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। x का मान, x की जगह पर 2y है तो x की जगह पर आप 2y लिख दीजिए। 2y माइनस वाई बराबर 4, तो 2y में से एक y घट गया, बचा y बराबर 4। अब y का मान उठा करके आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। हम लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए फर्स्ट में आसान पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो x बराबर आ गया 2y, x बराबर 2, y का मतलब 4, तो x बराबर 2 चक्कू 8। तो इकाई के अंक दहाई के अंक दोनों अंक हमको प्राप्त हो गए हैं, तो संख्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं। संख्या बराबर 10x प्लस वाई, संख्या बराबर क्या आएगा 10x प्लस वाई, इसका मतलब 10 गुणे x का मान है 8, 10 गुणे 8 प्लस y की जगह पर 4, 80 प्लस 4 84, संख्या हो गई 84। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 ये भी उसी तरह का है। ये कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। ठीक है, तो इकाई दहाई के अंक वाली संख्या है, इसका मतलब 2 अंकों वाली संख्या है। तो हमने लिखा माना, प्रश्न नंबर 6 है, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिएगा, संख्या बराबर हो गई 10x प्लस वाई, ये संख्या हो जाएगी। अब जो किताब में दी हुई कंडीशन है, देखिए क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। पहली स्थिति ये है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, इसका मतलब 10x प्लस वाई और इसका 7 गुना, इसको 7 से गुणा कर दिया। समझिएगा, अंकों 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या, अंकों का स्थान बदल लेने से, इसका मतलब 10y प्लस x, ये जो बनने वाली संख्या है अंकों का स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, इसके 4 गुने के बराबर है। तो ये हमने बराबर लिख दिया और यहाँ से इसको हल करके एक समीकरण बना लिए। देखिए कैसे, 7 दहम 70x प्लस 7y बराबर 4 दहम 40y और प्लस के 4x। ठीक है, अब देखिए ये बना 70x प्लस 7y और ये 40y इधर ले आओ, तो सारी गिनतियाँ इधर आ जाएंगी। तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं y को उधर कर दें, x को इधर कर दें। ठीक है, सारे x इधर ले आओ, सारे y उधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 70x लिखा हमने, ये 4x इधर ले आओ, तो ये आ गया माइनस का 4x बराबर ये 40y है और ये 7y इधर ले जाओ, माइनस के 7y। ठीक है, अब 70x में से 4x घट गए, ये बचा 66x बराबर, और 40y में से कितना घट गया, 40y में से 7y घट गया, ये कितना आ गया देखिएगा, 40y में से 7y घट गया, बचा 33y। ठीक है, अब देखिए ये 66 और 33 ये एक दूसरे से कट सकती हैं, 33 से कम 33, 33 दूना 66। हम लिखेंगे 2x बराबर y या y बराबर 2x, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गई समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखिए सवाल में दी हुई सेकंड कंडीशन, इसके अनुसार हम दूसरी समीकरण बना लेंगे सेकंड कंडीशन से। ये जो सेकंड कंडीशन है ये कह रहा है यदि इकाई व दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, यदि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, तो ये हमने लिख दिया 3। ये सेकंड कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण सेकंड। अब देखिए जो समीकरण फर्स्ट है, यहाँ से y बराबर 2x आया है, इस मान को उठा करके आप इसमें रख दीजिए। हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, y बराबर हम लिख देंगे 2x। तो y की जगह पर लिख देंगे 2x माइनस x बराबर 3। तो 2x में से एक x घट गया तो बचा 1x 1x। तो x बराबर 3 आ गया। अब x का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो y निकल आए। हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट में रख दीजिए तो ये आ जाएगा y बराबर 2x, y बराबर 2 गुणे 3, ठीक है। y बराबर हो गया 6। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या हम लोगों ने मान रखी है, क्या मान रखी है, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ 10 गुणे x का मान निकला है, x का मान देखिए 3 आया है ये वाला, y का 6 आया है, x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 6 रख देंगे। तो 10 तिया 30 प्लस 6, 30 6 36। तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई 36। ये उत्तर हो गया हमारा नंबर 7। ये जो प्रश्न नंबर 7 है ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, ठीक है। तो उसी तरह का प्रश्न है, ये भी दहाई का अंक इकाई के अंक से संबंधित हमको संख्या निकालनी है। तो माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर 10x प्लस y। चलिए ये तो मानना ही पड़ेगा। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन है ये 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या मतलब 10x प्लस वाई, ये अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। अंकों के अंतर इसका मतलब x माइनस वाई, अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। इसको हमने 21 से गुणा कर दिया, इसके बराबर है। पढ़ लीजिए अच्छे से। तो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या मतलब 10x प्लस वाई अपने अंकों के अंतर की x माइनस वाई 21 गुनी है, ठीक है। 21 से गुणा कर दिया। यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे। देखिए 10x प्लस वाई बराबर, हालांकि यह भी एक समीकरण है लेकिन इसको सरल रूप में बना लेंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है 21x माइनस 21y, ठीक है। अब देखिए y y एक तरफ कर दो, x x एक तरफ कर दो। तो देखिए 10x माइनस का 21x बराबर माइनस का 21y, और ये y इधर चला गया तो माइनस का y हो गया, ठीक है। 10x में से 21x घट गए तो बचा माइनस का 11x, माइनस का 11x हो गया। अब माइनस का 21y माइनस का 1y, तो ये हो गया माइनस के 22y, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 11 से 22 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, तो 2 आ जाएगा। x बराबर आ गया 2y, ठीक है। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कह रहा है, देखिएगा सेकंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लीजिए। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या से कितना घटा दें, 36 घटा दें, मतलब 10x प्लस वाई, इसमें से अगर जो हम 36 घटा देते हैं तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इसका मतलब 10y प्लस x हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यहाँ से हमको सरल करने पर दूसरी समीकरण बन जाएगी। यहाँ से देखिए यहाँ पे 10x प्लस वाई माइनस 36, तो 36 को उधर ले जाओ, अंकों को उधर ले आओ, तो ये संख्याओं को अक्षरों को इधर ले आओ और इस माइनस 36 को उधर पहुँचा दो। तो देखिए क्या बनेगा 10x प्लस वाई, ठीक है। ये 10y इधर ले आओ, माइनस का 10y, और ये x इधर ले आओ, माइनस का x बराबर माइनस का 36 इधर चला गया तो प्लस का 36 हो गया, ऐसे, ठीक है। अब देखिए 10x माइनस का x तो कितना हो गया, ये प्लस का 9x, और ये प्लस का y माइनस का 10y, ये हो गया माइनस का 9y बराबर 36। 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 36, तो x माइनस वाई बराबर 36/9,
9 एकम 9, 9 चौक 36 कट गया, x माइनस वाई बराबर आ गया 4। ये हो गई समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से x का मान उठा करके समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर तो ये देखिए क्या आ जाएगा, x पर हम क्या लिख देंगे 2y, तो 2y माइनस वाई बराबर 4। तो 2y में से एक y घट गया, ये बच गया y बराबर 4। ठीक है, तो y बराबर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये जो समीकरण फर्स्ट है x बराबर 2y, इसमें रख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर 2 गुणे y की जगह पर कितना 4, तो x बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, x का मान 8 आ गया। तो x और y हमको दोनों मान प्राप्त हो गए। तो संख्या क्या बनेगी, हम लिख देंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10 गुणे 8 प्लस y मतलब 4, 10 8 80 प्लस 4 80 और 4 84। तो ये संख्या 84 हो गई, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए और हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और अब बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।